नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है बिहार झारखंड बुलेटिन का। चतरा में नासरीगंज मोहल्ले में संत शिरोमणि रविदास की 648वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें सभी समाज के लोगों ने संत के प्रति सम्मान व्यक्त किया और प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आरती और भजन कीर्तन किए। देखिए एक खास रिपोर्ट। चतरा शहर के नसरीगंज मोहल्ले में संत शिरोमणि रविदास की 678वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर हिंदू समाज के सभी वर्गों ने संत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित किया। सभी ने मिलकर संत की आरती और भजन कीर्तन किए। आयोजन नवयुवक रविदास संघ नासरीगंज द्वारा किया गया था, जिसमें संघ के अध्यक्ष शंकर राम ने बताया कि संत रविदास समाज सुधारक, भक्ति योगी और दर्शन शास्त्री थे। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे और महिलाएं शामिल हुए, जबकि संघ के उपाध्यक्ष बबलू राम, सचिव संजय राम, कोषाध्यक्ष कामेश्वर राम, उत्तम राम, हीरा राम, शिवा राम, टिंकू राम, सुमित्रा देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम शंकर राम हुआ। 1985 से हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मनाते आ रहे हैं बहुत उत्साहपूर्वक। और माघ पूर्णिमा के दिन हम लोगों का पूजा अर्चना होता है और उसके बाद उसके दूसरे दिन हम लोग संत जी का माने जुलूस जो है बहुत धूमधाम से हम लोग निकालते हैं, शोभा यात्रा पूरे बाजार में। और तो इस मोहल्ले में सभी लोग के सहयोग से मतलब पूजा अर्चना धूमधाम से मनाया जाता है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यवसायी को बदमाशों द्वारा 500 रुपए के विवाद में गोली मार दी गई। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में रविदास जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार सुमन के सौजन्य से किया गया था, जिसमें तकरीबन 500 से ज्यादा शिक्षकों को सम्मान पत्र, पाग डोपटा और भेंट स्वरूप डायरी और कलम प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि जेएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं और उनका सानिध्य ही सफलता दिलाता है। कार्यक्रम में कई शिक्षकों ने समाज और देश के विकास में शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा की। अवकाश प्राप्त शिक्षक गंगा प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हरलाखी के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील तिवारी, सेवानिवृत्त शिक्षक राजदेव शाह, देवचंद्र ठाकुर, बिलटू मंडल और अमरेंद्र झा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज का प्रोग्राम जो है संजय सुमन के शिक्षकों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। बहुत ही अपने का आनंदित महसूस कर रहे हैं। इस तरह का सम्मान जो है शिक्षकों के लिए अनुकरणीय होगा और इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित। सर, आज पूरे शिक्षक आपके विद्यार्थी के भी सारे शिक्षक आए हुए हैं, इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि सभी शिक्षक इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित हों और अपने संदेश को जो है लोगों को पहुँचा दें। सर, डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि शिक्षकों के सम्मान में गिरावट आई है और इसमें कैसे मतलब इसको आगे बढ़ाया जाए कि शिक्षक अपने आत्मज्ञान से सबों को जो है शिक्षा का ज्ञान देंगे तो शिक्षकों को मान सम्मान में जरूर बढ़ाएंगे। सर, एक बार परिचय दे दिया जाए। शिक्षक अपने आत्ममंथन से समाज को जल करते हुए समाज के सूचना को देखते हुए अच्छा कार्य करें। मेरा कोटेशन ही यही था कि शिक्षक सम्मान समारोह, और आज के समय में शिक्षक का सम्मान में गिरावट आई है, ये आप लोग को भी पता होगा। हम उसको कम करने के लिए एक छोटी सी प्रयास किए हैं और बड़े शिक्षक लोग आए हैं और उनसे ये क्वेश्चन में राइज किया है कि ये सम्मान में कमी क्यों आई और ये दूर कैसे होगा, और इसी का उत्तर हम सर लोग से और शिक्षक लोग से जानना चाहेंगे। कैसे आपके मन में प्रेरणा आई जो शिक्षक को सम्मान करे? ये देखिए, जिस जगह से हम पढ़े हैं, लिखे हैं और वो भी शिक्षक आज हमारे सामने में हैं, तो उनको हमने सोचा कि जब हम कुछ बन गए तो उनका मेरा काम है उनको कुछ सम्मान देना का। तो जब हम सम्मान देने के प्रयास किए तो सोचे कि जो हमारी में क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से किया जाए, और ये हम अपनी क्षमता के हिसाब से किए हैं। सर, एक बार उनका भी नाम लेना चाहेंगे शिक्षक का जो जिनसे आपने, वो आज उपस्थित भी हैं। ये गंगा बाबू है, देवेंद्र सर हैं और नथु सर हैं और सर आए हुए हैं जो आपके सामने में दिए ही हैं।
तो लास्टली सर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासी, चूँकि आप तो डॉक्टर हैं और देखिए आपने सर, कहा भी है ये बातें। ये हम देखिए सर, हम अपने ये बोल रहे हैं कि अपने समाज में बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं और सबसे प्रेरित करने वाले शिक्षक ही होते हैं पढ़ाई के प्रति। उनको कलम पकड़ाने का शक्ति उनमें ही है, हम लोग में नहीं है। हम लोग बोलते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन शिक्षक यदि बोलेंगे कलम पकड़ने के लिए तो बच्चा जरूर तैयार हो जाएगा। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मधुबनी जिले के साहर घाट में रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में 500 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षकों की भूमिका पर चर्चा और उन्हें पाग सम्मान पत्र, डायरी व कलम भेंट किए गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। रोहतास से खबर है जो उत्तर प्रदेश के रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही स्नेहा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए सासाराम में कैंडल मार्च निकाला गया। ये मार्च स्नेहा के माता पिता और उनके परिवार के नेतृत्व में सासाराम के कुशवाहा सभा भवन से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए कचहरी रोड तक निकाला गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए जो विभिन्न जाति और धर्मों से थे। सभी का एक ही उद्देश्य था, स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए सरकार से न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग करना और दोषी पुलिस कर्मियों और हत्या में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलवाना। तो बेटी स्नेहा बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो स्नेहा के साथ दुष्कर्म करके इसको हत्या कर दिया गया और वहाँ की यूपी पुलिस जो है वो छिपाना चाह रही है, लेकिन ये गलत है। योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नरेंद्र मोदी कहते हैं, लेकिन यहाँ बेटी को पढ़ाना मुश्किल कर दिया गया है। इसको जो है हम लोग को इंसाफ चाहिए, बेटी का इंसाफ चाहिए, यहाँ तक कि उसको प्रशासनिक सपोर्ट चाहिए। दानिश खान वारसी MIM यो जिला कैंडल मार्च निकला है, जिस तरह से आज कैंडल मार्च निकला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये मोदी और योगी सरकार निकम्मी सरकार है, जिस तरह बेटियों का गला घोटा गया है, न्याय चाहिए और उस बंदे फांसी होना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं, ये निकम्मी सरकार साक्ष्य को छिपाने के लिए लाश तक जला दिया, उस बेटी को न्याय देना होगा। अगर न्याय नहीं देता है तो हम सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे, जोगी को इस्तीफा की मांग करेंगे, सब कुछ करेंगे जब तक हमारी बेटी के मांग पूरा नहीं होता है और न्याय नहीं होता है, न्याय होता नहीं है, तब तक सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। जो जघन्य अपराध किया उसको फांसी की सजा होना चाहिए। जब तक फांसी नहीं होता है, ये बेटी के न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग लेके रहेंगे न्याय। मेरा नाम तेज प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी सचिव बिहार। फांसी दिखाने का कोशिश किया गया और वहाँ के पुलिस प्रशासन निकम्मी पुलिस ने FIR तक करना उचित नहीं समझा, लेकिन 8 से 9 दिन बाद FIR हुआ। आज अभी उसका कारण है कि जब आज। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रोहतास में स्नेहा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए सासाराम में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और सरकार से न्यायिक कमेटी गठित कर दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। रोहतास जिले के रोहतासगढ़ किले पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार और रोहतास जिला प्रशासन के तत्वावधान में वनवासी कल्याण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम उरांव सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस महोत्सव में छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी पारंपरिक लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी। आज वनवासी कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लेके? वनवासी कल्याण आश्रम नहीं, वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा रोहतासगढ़ जिला के अंदर पूरे देश के लोग अपना पहचान बताने के लिए आए। कहावत ये है कि उनका जन्म स्थान रोहतास ही है और मुगलों के साथ लड़ाई के बाद वो पूरे देश में बिखर गए। कल्याण आश्रम ने तय किया, पूर्व अध्यक्ष जगदेव राम जी ने इस काम को शुरू किया कि हमारा जो धरोहर है, हमारा जो पहचान का केंद्र है वो केवल याद में है, हम मौके पर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। जगदेव राम जी
और बहुत संकट में रहते हुए और यहाँ पर आ करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। आज देख रहे हैं कि हजारों हजारों की संख्या में लोग अपने खर्चे से आ करके अपने पुरखों की, यहाँ की देवी देवताओं की, यहाँ का कर्मा राजा का लोग पूजा प्रार्थना कर रहा है। कल्याण आश्रम का उद्देश्य है कि पूरे देश के वनवासी समाज को एक सूत्र में बांधना और अपने परंपरा के अनुसार से बांधना, और ये लक्ष्य लेकर के और इस कार्यक्रम को शुरू किया। आज आप देख रहे हैं कि आज विभिन्न जाति के लोग, गैरवासी, आदिवासी, वनवासी, सारे लोग मिलकर के और यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये प्रतिवर्ष होता है और आने वाला साल हम कोशिश कर रहे हैं कि 50,000 लोग और यहाँ पर आएँ और अपना पहचान को बनाएं। अपने आदिवासी को विकास के लिए क्या कदम उठाएंगे अपने समाज की तरफ से? विकास तो होता है, विकास को रोक नहीं सकता है। प्रश्न ये है कि उनकी जो परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, इसको कैसे बचाना, वो मूल धारा पर कैसे वो रहे। आज के समय में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है और उसके लिए ये सब कार्यक्रम करके उनको मजबूती के साथ और खड़ा करने के लिए ये कार्यक्रम। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। रोहतास गढ़ किले पर वनवासी कल्याण महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड और अंडमान निकोबार के आदिवासी समुदाय ने पारंपरिक लोकगीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री गणेश राम राव और अन्य अतिथियों ने किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के समस्तीपुर जिले के पटौरी थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यवसायी को बदमाशों द्वारा 500 रुपए के विवाद में गोली मार दी गई। गोली व्यवसायी के दाहिनी जांघ में लगी। घटना पटौरी थाना क्षेत्र के दक्षिणी धमौन गांव की है, जहां जख्मी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जख्मी की पहचान दक्षिणी धमौन गांव निवासी अविनाश कुमार राय के रूप में हुई। समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाजरत जख्मी अविनाश ने बताया कि वो गांव में खाद दुकान चलाता था और बीपीएससी ट्राई 3 पास कर शिक्षक के रूप में बहाल होने वाला है। अगले सप्ताह उसकी समस्तीपुर में काउंसलिंग होनी है। अविनाश ने बताया कि गांव के मनोज राय ने 1 महीने पहले से खाद की खरीदारी की थी। उन पर 500 रुपए बकाया था। लगातार उनसे पैसा मांग रहा था। कई बार दोनों के बीच कहासुनी हुई। रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गांव की तरफ जा रहा था कि पहले मनोज राय ने दोनों बेटों के साथ मिलकर मारपीट की। उसके बाद मनोज ने फायरिंग कर दी। वहीं गोली लगने के बाद हल्ला होने पर ग्रामीण मौके पर जुटे और अविनाश को पटौरी के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उसे DMCH भी रेफर किया है। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।